ये खेल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हत्यारा है। वह मेकान के 4 हत्यारे राक्षसों में से एक है। उसकी असाधारण काया और अनंत बार पुनर्जीवित होने की क्षमता ने उसे एक छोटी क्रिस्टल झील से लेकर बाहरी अंतरिक्ष तक हत्या करने में सक्षम बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हत्यारे की कहानी धीरे धीरे भुला दी गई। कुछ ही समय बाद क्रिस्टल झील, जिसमें कभी खून का तूफान हुआ करता था, ने पागल लोगों के एक समूह का स्वागत किया जो रोमांच का पीछा करना पसंद करते थे और यहाँ रात बिताने की हिम्मत करते थे। उनमें से एक ने हत्यारे की कहानी भी बताई। वेड ने टीम को बताया कि 20 साल पहले यहाँ एक त्रासदी हुई थी। उस समय एक पागल महिला ने इस कैंप के सभी नेताओं को मार डाला था, लेकिन उसका सिर एक जीवित बचे व्यक्ति ने काट दिया था। सौभाग्य से ये सब पागल औरत के बेटे जेसन ने देखा था। अपनी मां की मौत ने उसके दिल में नफरत भर दी थी। इसके अलावा बचपन में उसके चेहरे के आकार के कारण उसे तंग किया जाता था। अंत में जेसन एक पागल हत्यारा बन गया। लेकिन इन युवाओं के लिए वे बच्चों को धोखा देने की इस तरह की कहानी पर कैसे विश्वास कर सकते थे। गतिविधि को समृद्ध करने के लिए माइक और मिलर ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जब उन्होंने रिची को देखा तो उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाने की हिम्मत नहीं की और भाग गए। सावधान वेड को एक ही सड़क की तैयारी के लिए दूरदराज के स्थान पर आना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि यह शुरू होता मौत का देवता पहले उसके पास आया। जल्द ही रिची और वेड, जो तंबू में पसीना बहा रहे थे, ने भी कुछ नोटिस किया। लेकिन उन दोनों को लगा कि यह वेड की शरारत है। प्रदर्शन को प्रभावित न करने के लिए रिची वेड को भगाने के लिए टेंट से बाहर भाग गया। उन्हें एक भयानक दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। उसी समय हत्यारे जेसन को रिची की लड़की मिल गई। वह महिला चीखते हुए तंबू में गायब हो गई। रिची वापस कैंप में भागा तो उसने देखा कि उसकी प्रेमिका आग में जल रही है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। अप्रत्याशित रूप से उसने जमीन पर पड़े जानवर के कवच पर पैर रख दिया। उसका टखना तुरंत अपंग हो गया। उसने अपनी प्रेमिका को मरते हुए देखा। रिची जल्दी में था, लेकिन उसके पैर में दर्द ने उसे असहाय बना दिया। अंत में वह अपनी प्रेमिका को जिंदा जलते हुए ही देख सकता था। दूसरी ओर पीकिंग खत्म करने वाले माइक और मिलर को एक अजीब घर मिला। रोमांच की भावना के साथ वे बिना किसी हिचकिचाहट के घर में घुस गए। जल्द ही उन्हें एक संदिग्ध छेद मिला। माइक साहपूर्वक अंदर गया। अप्रत्याशित रूप से उसने एक खोपड़ी निकाली। हालांकि माहौल तनावपूर्ण था, फिर भी उन्होंने अगली स्थिति के बारे में नहीं सोचा। माइक ने बाहर की स्थिति को देखने की कोशिश की। अचानक एक तेज चाकू सामने आया। वे तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। माइक अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार पीछे हटने के लिए कहता रहा। दुर्भाग्य से वह भाग नहीं सका। जल्द ही उसकी जांघ पर धारदार चाकू से वार किया गया। उसकी हथेली में छेद हो गया। इस दौरान नीचे का लकड़ी का बोर्ड टूट गया। एक हाथ ने माइक को मौत के मुंह में धकेल दिया। मिलर ने अपने प्रेमी को बचाने की बहुत कोशिश की। दुर्भाग्य से वह अभी भी असहाय था। उसे अकेले ही भागना पड़ा। जब वह वापस कैंप में आया तो उसने देखा कि उसके साथियों को भून दिया जा रहा है। फिर उसने रिची को देखा जो अभी भी घर में था। मिलर और रिची मदद के लिए आए। जाहिर है उन दोनों ने इस चूहे के घर को नीचा देखा। इससे पहले कि वे दरवाजा खोलते जेसन दौड़कर वहां पहुंच गया। रिची खाने के लिए अंदर चला गया। मिलर फिर चिल्लाया। 6 सप्ताह बाद युवा लोगों का एक समूह फिर से यहाँ दिखाई दिया। मेजबान ने अपने दोस्तों को मेहमान के तौर पर अपने घर बुलाया। इस बीच चेल्सी और नोलन पास की क्रिस्टल झील पर आए। जब वे दोनों मस्ती कर रहे थे तो नोलन गलती से पानी में गिर गया और उत्साहित चेल्सी के एक समूह से टकरा गया। नोलन को पता नहीं था कि क्यों उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने आ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नोक सीधे उसके सिर के ऊपर से गुजरेगी। नोलन का सिर एक पल के लिए घबरा गया। उसने फिल्म में झील के किनारे जेसन को देखा। इस दृश्य ने उसे तुरंत जगा दिया। जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने उसे किनारे तक तैरने के लिए प्रेरित किया। सौभाग्य से वह पुल के नीचे छिपने में सफल रहा। अगले ही पल क्ले नाम का एक आदमी भी यहाँ आ गया। उसका उद्देश्य अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना था। उसने सबसे पहले आसपास के निवासियों से संपर्क किया। एक बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि यहाँ केवल मौत ही गायब है, बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्ले जाहिर तौर पर आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। जल्द ही उसे एक और निवासी मिल गया। संयोग से यह वही विला था जहां ट्रेंट था। जैसे ही उसने क्ले को देखा उसका दिल धड़क उठा और उसने दरवाज़ा खोला। उसने ईमानदारी से क्ले को आराम करने के लिए अपने कमरे में आमंत्रित किया।
लेकिन ट्रेंट खुश नहीं था। इतनी सुंदर और आकर्षक क्ले को देखकर ट्रेंट को उस समय संकट का एहसास हुआ। उसने सोचा कि सुंदर महिला पर्याप्त नहीं है, तुम अंदर आकर परेशानी खड़ी करना चाहते हो। फिर ट्रेंट ने क्ले को द्वीप के मालिक के रूप में भगा दिया। अब जन्ना तैयार नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त और क्ले को अपनी बहन की तलाश में छोड़ दिया और उनका अगला पड़ाव गायब क्रिस्टल झील था। जब रात हुई तो उन दोनों के पास कोई फसल नहीं थी। जब वे लौटने ही वाले थे तभी एक आकृति दिखाई दी। वे दोनों सीढ़ियों के नीचे छिप गए। दूसरे व्यक्ति के अंदर आने के बाद उसने सीधे एक लाश फेंक दी। इस दृश्य ने जन्ना को लगभग डरा दिया और वह चीखने लगी। सौभाग्य से उसने खुद को रोक लिया। जेसन के जाने के बाद जन्ना और क्ले सबसे तेज गति से चले गए। इस प्रक्रिया में जन्ना ने गलती से तंत्र को छू लिया, लेकिन उन दोनों को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि तंत्र तहखाने में जा रहा था। क्ले की बहन मिला को बंद कर दिया गया था। पता चला कि मिला को जेसन ने नहीं मारा था। कुछ ही देर बाद जेसन लाश लेकर तहखाने में वापस आया। मिला को उस वस्तु में खोज चेतावनी मिली जो वह वापस लेकर आई थी। उसने तुरंत सोचा कि शायद उसका भाई क्ले यहाँ आया था। यह महसूस करते हुए कि उसका भाई खतरे में है, उसने कंगन खोलने का कोई तरीका खोजने का फैसला किया। इस समय जेसन प्रकट हुआ। अजीब बात यह है कि जेसन उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मिला को गिरते हुए देखने के बाद जेसन को किसी तरह की याद आ गई। यह ज्यादा देर तक नहीं चला। जेसन बेसमेंट से बाहर भागा। दूसरी तरफ जब वह विला में लौटा तो मिला और क्ले ने सिर्फ ब्लैक को देखा। पता चला कि कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद रिची गुस्से में टूल रूम में आया और ट्रांट और ब्री भी कमरे में थे। जाहिर है बदकिस्मत लोग सबसे पहले गिरे। अचानक एक बड़ा आदमी प्रकट हुआ और रिची को डरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इतना भयानक मुखौटा पहने हुए कौन नहीं घबराता। जेसन ने अपनी मर्जी से रिची को नीचे धकेल दिया। रिची ने अवचेतन रूप से विरोध किया। अप्रत्याशित रूप से उसे जेसन ने अकेले ही गिरा दिया। पूर्ण शक्ति में सभी प्रतिरोध व्यर्थ हैं। मुझे अपने भाई को देखे हुए बहुत समय हो गया है। ब्लैक सबकी रुकावटों की परवाह किए बिना अकेले ही उसे बचाने के लिए चला गया। जल्द ही उसे टूल रूम मिल गया। जमीन पर पड़े खून के हिसाब से उसने पूरे रास्ते रेफ्रिजरेटर को देखा, लेकिन उसे खोलने पर पता चला कि उसमें उसके भाई की लाश नहीं थी। लेकिन जल्द ही उसने देखा ब्लैक अनजाने में भाग गया। जेसन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद ब्लैक घर से भागने में सफल हो गया। बस वह ज्यादा दूर नहीं भागा। जेसन ने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी बाहर फेंक दी। सटीक स्थिति ने ब्लैक को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। फिर जेसन आगे आया और कुल्हाड़ी लेकर ब्लैक को भगा दिया और विला में रहने वालों ने ब्लैक की दलील सुनी, लेकिन उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कोई भी खुद को बाहर नहीं छोड़ना चाहता। क्या घर में छिपना सुरक्षित है? जवाब है नहीं। जेसन पहले ही छत पर आ चुका था और शीशे को घूर रहा था। जैसे ही पर्दा खुला जेसन उसके पीछे था। जेसन की ताकत के आगे शीशा तुरंत बंद हो गया। उसे संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। फिर जेसन ने उसे दीवार पर टांग दिया। उसी समय आखिरकार एक पुलिस आया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा जेसन आसमान से नीचे गिर पड़ा। एक गोली पुलिस की खोपड़ी में जा लगी। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी तक खेलना शुरू नहीं किया है। और फिर यह सब ऐसे खत्म हुआ। उम्मीद खत्म हो गई। उन तीनों को घर से बाहर निकलने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि वे पुलिस की कार से जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए कार में चाबी नहीं थी। इसी दौरान आसमान से एक लाश गिरी। तीनों डरकर मर गए। भागने के दौरान हाथ पर स्प्रे लापरवाही से गिर गया। सौभाग्य से कार निकल गई। दुर्भाग्य से जेसन पीछे आ गया। एक चाकू कमर में घुस गया। ड्राइवर को भागना पड़ा। जेसन ने मौके का फायदा उठाकर लाश को कार में पटक दिया। एक और लाश का सिर जोड़ दिया गया। दूसरी तरफ क्ले और जेना क्रिस्टल झील की ओर भागे। जाहिर है उन दोनों ने सोचा कि सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह है। जैसे ही वे कमरे में छिपे उन्होंने एक चीख सुनी। जैसे ही उन्होंने चीख सुनी क्ले ने आखिरकार अपनी बहन नीना को देखा। अनजाने में इस समय जेसन भी पीछे की ओर भागा। ठीक समय पर क्ले ने भी अपनी चेन तोड़ दी। वे तीनों पागलों की तरह भाग गए। इसके तुरंत बाद वे दूसरे निकास द्वार पर पहुंच गए, लेकिन जब वे निकलने ही वाले थे तो जेसन ने जेना को छेद दिया। जेना की मौत ने भाइयों को थोड़ा समय दिया।
कुछ ही देर बाद वे आखिरकार जमीन के करीब पहुंच गए। उसी समय जेसन, जो अपने होश खो बैठा था, फिर से प्रकट हुआ। कुछ जोरदार वारों ने क्ले को बेहोश कर दिया। मिलर, जो नीचे था, असहाय होकर केवल चीख सकता था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मिलर को कुछ देर के लिए छिपना पड़ा। जब जेसन करीब आया तो मिलर जल्दी से भाग गया, लेकिन जेसन ने उसे जांघ पर घसीट लिया। गुस्से में मिलर ने पागलों की तरह जेसन को लात मारी। जैसा कि अपेक्षित था, जब कोई महिला पागल होती है तो वह हत्या से भी डरती है। आसानी से छुटकारा पाने के बाद क्ले, जो ऊपर था, बस जाग गया। वे दोनों राक्षस से भाग गए। जेसन के हमले को रोकने के लिए क्ले ने एक हथियार उठाया। अचानक एक भयानक बड़ा ब्लॉक दीवार में टूट गया। क्ले की गर्दन कसकर बंधी हुई थी उसके पास। क्ले को जेसन की ओर धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जेसन को दर्द हो रहा था और उसने क्ले को छोड़ दिया। फिर पूरा व्यक्ति घर में घुस गया। फिर उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और क्ले को नीचे गिरा दिया। जब उसने देखा क्ले भी कांप रहा था, जब जेसन करीब आया तो उसने उस चीज को उठाया और जोर से खटखटाया। अप्रत्याशित रूप से जेसन छिप गया और वहां कोई था। पलक झपकते ही उसने क्ले को फिर से अपने वश में कर लिया। काम खत्म करने के बाद उसने चाकू निकाला और क्ले पर वार कर दिया। सौभाग्य से क्ले ने लचीले ढंग से भागकर सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया। बस इतना ही हुआ कि जेसन ने उससे मुंह मोड़ लिया। ये बहुत ही भयानक है। जेसन ने तुरंत क्ले का सिर मशीन में डाल दिया। एक महत्वपूर्ण क्षण में मिलर प्रकट हुआ। उसने अपने शरीर पर लगा पेंडेंट उतार दिया। पता चला कि जेसन हमेशा मिलर के साथ विशेष व्यवहार करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिलर उसकी मां की तरह था। जब जेसन शांत हो गया तो क्ले ने चेन का इस्तेमाल जेसन की गर्दन बांधने के लिए किया। मिलर ने चेन का दूसरा सिरा शटर की तरफ फेंक दिया और जेसन भी मौत की ओर चल पड़ा। अगले दिन क्ले और मिलर फिर से क्रिस्टल झील पर आए। एक दोस्त की मौत के बारे में सोचते हुए मिलर के लिए वास्तविकता में वापस लौटना हमेशा मुश्किल होता है। उन्हें नहीं पता कि झील से एक ठंडी हंसी निकल रही थी।